So let's talk something really important today. If you ever struggled with acne or blemishes on your face, then you know exactly how different your skin can look when it is completely clear. Take a look at this picture right here, and you can see the acne, blemishes, and because of that, आपका जो skin है ना बहुत ज़्यादा uneven, textured and dull लगता है. But on the right, you see a different picture. But in the picture, my skin is completely clear. No acne, no blemishes, no uneven skin tone, no pigmentation. And in this picture, my face is glowing and it looks healthy also. And difference between two pictures is so much more than just the color and tone. It's really the vibrance that clear skin brings, the confidence it gives you, and it really makes you feel better when your skin is clear. So today I am sharing a very simple, cost effective, and most important thing is really the result driven acne skincare routine. Everything I will cover on this video, whatever have worked for me especially, all you have to do is just understand this video and watch till the end. Also, clear skin is something we can all work towards and it is achievable. But before we start, just a very important reminder is clear skin is not something that happens overnight. So don't expect instant result. It is all about consistency and the good skincare products. तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्ने स्किन केयर रूटीन का ये वीडियो. So we'll start with the truth that the basic or the foundation of every skincare routine is same. Let me explain. Suppose कि आपका ना स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया है और आप उसको क्लियर करना चाहते हो. आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अनइवननेस है, पिगमेंटेशन है, आप उसको क्लियर करना चाहते हो, या फिर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो आप उसको भी केयर करना चाहते हो. तो जितने भी स्किन कंसर्न्स है ना, उस सारे स्किन कंसर्न का जो स्किन केयर रूटीन होता है ना, वो एक्चुअली जो बेसिक और फाउंडेशन है वो सेम है. जैसे कि आपको हर स्किन टाइप के लिए एक फेस वॉश चाहिए या फिर क्लेंजर बोल सकते हैं आप. सेकेंड, यू विल नीड अ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न. थर्ड, आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए होगा. फोर्थ है आपको प्रोटेक्शन, ताकि और ज़्यादा आपका स्किन को डैमेज ना हो, जो कंडीशन है वो और ना बढ़े, इसके लिए आपको सनस्क्रीन लगा के प्रोटेक्ट करना है. अभी इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ. सपोज कि आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है तो आप फेस वॉश कौन सा यूज़ करोगे? एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड, ताकि वो आपका फेस का जो ऑयल है, जो क्लॉग पोर है, उसको कम करेगा और एक्ने आने से स्टॉप करेगा. नंबर 2 जो है, आपका सोचो कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आप क्या चूज़ करोगे? एक माइल्ड जेंटल क्लेंजर जिसमें ग्लिसरीन है, जिसमें मे बी हियालुरोनिक एसिड है. ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपका ड्राई स्किन को टारगेट करेगा और आपका स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव या फिर ज़्यादा ड्राई होने से बचाएगा. सेम अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा अनइवन है, बहुत सारा पिंपल मार्क्स है, एक्ने मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, तो आप फेस वॉश भी ऐसा ही चूज़ करोगे जिस फेस वॉश में सपोज कि कोजिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, लिक्रिस एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिल जाएगा. तो जैसे आपने फेस वॉश आपका स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग चूज़ किया, उसी तरह ट्रीटमेंट भी आप चूज़ करोगे, फिर मॉइस्चराइजर एंड फिर एक सनस्क्रीन. So that is why in the beginning I told you that the basic or foundation of any skin concerns is same skincare routine only. What you have to do is, जब भी कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको पहले थोड़ा टाइम आपका स्किन को समझने की ज़रूरत है. आप जब समझ जाओगे कि आपका स्किन में प्रॉब्लम क्या है, और फिर वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट खरीदना है. जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर बहुत पॉपुलर है तो वो प्रोडक्ट खरीद लेना है. ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी वो गलती किया है. आगे मैं बताऊंगी कि क्या क्या गलती मैंने की थी और हाउ आई रेक्टिफाइड इट. तो हेंस गेटिंग द बेसिक राइट इज द की. Once you adjust your basic skincare routine with the right skincare product that really your skin needs, you will start seeing the difference, the result, and trust me, it will save you a lot of time, money, and energy. The first step है cleanser. For oily acne prone skin, choosing the right cleanser is very important. You have to choose a cleanser that cleanses well,
आपका ऑयल कंट्रोल करता है, आपका एक्ने को बार बार आने में रोकता है। तो आपका जो स्किन कंसर्न है ना, उसको टारगेट करने वाला जो इंग्रेडिएंट्स रहता है या जो प्रोडक्ट है, उसको आपको ध्यान में रख के खरीदना है। एंड करेंटली आई हैव 3 फेस वॉश। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी 3 फेस वॉश चाहिए आपका एक्ने क्लियर करने के लिए। इनफैक्ट मैंने कैसे गलती किया है ये फेस वॉश चूज करने में, वो भी मैं आपको आगे ये वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो फेस वॉश है वो मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उन्होंने रेकमेंड किए थे। जब मैं उनके पास गई थी बहुत सारे इश्यूज लेके, स्किन इश्यूज लेके, तो उन्होंने मुझे एक फेस वॉश सजेस्ट किए थे जो कि आगे जाके ना मुझे बहुत अच्छा काम दिया। मेरा स्किन आज क्लियर होने का जो क्रेडिट अगर कुछ प्रोडक्ट्स को दूंगी उसमें से ये भी एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, पर क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, सपोज आपको कोई स्किन इश्यूज है तो आप उसी स्किन इश्यूज रिलेटेड कुछ ना कुछ तो सर्च करते रहोगे। और जो सेकंड फेस वॉश है ना, वो फेस वॉश मैंने इसीलिए ही खरीदी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में ट्रेंड कर रहा था। अभी तक वो ट्रेंड करता है, बहुत बहुत ज़्यादा गुड रिव्यूज़ मैंने उसके बारे में देखा था। तो मैंने क्या किया कि आफ्टर गेटिंग अ फेस वॉश फ्रॉम द डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे क्या लगा कि नहीं ये वाला फेस वॉश के लिए ना बहुत सारा अच्छा रिव्यू सब लोग दे रहे हैं, तो मैं ये खरीद के देखती हूँ, क्या पता कि मेरे फेस पे और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। पर वो काम किया नहीं, क्या आगे मैं बताऊंगी। और 3 नंबर जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में एक्ने स्किन के लिए नहीं है, वो एक ना बहुत माइल्ड और जेंटल क्लेंजर है। क्यों मैं वो फेस वॉश रखी हूँ, क्योंकि मेरे को तो एक्ने होता है और ये वीडियो भी एक्ने स्किन केयर रूटीन के लिए है। जब आपका स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने है ना, एक प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिव्स लगाना पड़ता है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो जाए, रेटिनॉल हो जाए। दे आर ऑल्सो इरिटेटिंग, दे हैव द कैपेसिटी टू इरिटेट योर स्किन। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरा जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई फील होता है मुझे, और मुझे मन नहीं करता है वही फेस वॉश यूज़ करने के लिए जो फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड मिक्स्ड हो। तो मैं उस दिन क्या करती हूँ, ये जो जेंटल क्लेंजर है ना उसको यूज़ करती हूँ। ये जेंटल क्लेंजर एक्चुअली में आप अगर कभी भी सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर यूज़ किए हो, सिमिलर टू दैट ओनली, बट वो वाला फेस वॉश नहीं है। ये एक फेस वॉश है, उसमें थोड़ा कम प्राइस में मिलता है, पर जो काम है ना उसका कहीं से भी आप नहीं बोलोगे कि ये थोड़ा कम बजट का प्रोडक्ट है। क्योंकि मैंने सेरावी का भी जेंटल क्लेंजर यूज़ कर चुकी हूँ, जो रिजल्ट है ना कुछ भी मतलब 1% का भी इधर उधर नहीं होता है, सेम रिजल्ट ही देता है। पर क्योंकि ये मुझे कम प्राइस में मिला, पर जो काम है ना वो बहुत अच्छा बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के मुकाबले में भी सेम काम करता है। तो मुझे लगा कि वाई आई विल वेस्ट माई मनी, आई विल स्टिक टू दिस प्रोडक्ट ओनली। सो नाउ वी विल स्टार्ट की जो फर्स्ट फेस वॉश मुझे रेकमेंड किया गया था मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू, उसका नाम है एथिग्लो फेस वॉश। इस फेस वॉश के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं ये फेस वॉश का नाम अच्छे से बोल देती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ छुपा है। इसका एक्चुअली नाम है एथिग्लो स्किन वाइटनिंग एंड डीप क्लेंजिंग फेशियल फोम। और ये फेस वॉश का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, लिक्रिस एक्सट्रैक्ट, कोजिक। आप अगर गूगल करते जाओगे ना तो इसमें और भी बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स है। ये इंग्रेडिएंट्स का नाम मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपका स्किन को ना बेनिफिट कर रहे हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है और नाइसिनामाइड भी है। ये जो सैलिसिलिक एसिड है आपका फेस को ऑलरेडी वो अंदर जाके आपका पोर को क्लीन करता है, आपका ऑयली स्किन इश्यू टैकल करता है। जब आपका पोर ही क्लियर हो गया है, मतलब आपका पोर क्लॉग नहीं हो रहा है, तो नया पिंपल भी नहीं आता है। बट द प्लस पॉइंट और यू कैन से द मैजिक ऑफ दिस फेस वॉश इज कि इसमें ना कोजिक एसिड है, लिक्रिस एक्सट्रैक्ट है, ग्लाइकोलिक एसिड है। तो आपका जो फेस पे पिंपल आ रहा है, पिंपल के साथ साथ आपके फेस पे एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन आना कंपलसरी है। तो ये फेस वॉश नॉट ओनली ट्रीट योर एक्ने आपका फेस पे आने के लिए भी रोकता है, एक्टिव एक्ने को भी डिसॉल्व करके उसको जल्दी ठीक करता है, प्लस एक्ने के बाद जो आपका इश्यू आने वाला है, सपोज की पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, अनइवन स्किन टोन, उसको भी यही फेस वॉश ट्रीट करता है। ये जो फोटो आप देख सकते हैं इसमें मेरे फेस पे बहुत सारा पिंपल मार्क्स है, अनइवन स्किन टोन मेरा आई एरियाज में भी था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभी भी है। पर ये फेस वॉश ना आपके फेस को बहुत अच्छे से
एक्ने को क्लियर करता है, प्लस आपका जो पोस्ट एक्ने का इश्यू है उसको भी वो क्लियर करता है। ऑन द अदर हैंड सेकेंड फेस वॉश है, उसका नाम है सैलिसिलिक DS फोमिंग फेस वॉश। आई नो आप लोग बोलोगे कि प्रीति ये तो बहुत अच्छा काम करता है। आई कंप्लीटली एग्री कि ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, मेरे लिए भी काम किया। आई एम नॉट सेइंग कि इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी, ये मुझे कुछ बैड इफेक्ट्स या फिर कुछ बुरा मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो फेस वॉश मेरे फेस पे जो चेंजेस लाया है या फिर मेरा जो कंसर्न है उसको जिस तरीके से ट्रीट किया है ना, ये फेस वॉश उसमें थोड़ा कम है। तो फिर आप जब आपके पास बेटर ऑप्शन आने के बाद आप गुड ऑप्शन पे नहीं जाओगे, करेक्ट? जो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है आप उसी के पास ही जाओगे। ये फेस वॉश मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी और अभी भी इसमें इतना प्रोडक्ट है। इसका ये मतलब है कि ये मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये एक ही बॉटल मैंने ख़रीदा है, ये मेरा फर्स्ट बॉटल ही है। पर हाँ, आगे अगर मैं ख़रीदना चाहती हूँ या नहीं, मैं नहीं खरीदूँगी, क्योंकि ये फेस वॉश मेरे फेस पे ज़्यादा अच्छा काम किया। और मेरा काम ये है कि कौन सा स्किन केयर मेरे ऊपर ज़्यादा सूट हो रहा है, सो दैट आई विल परचेस दोज प्रोडक्ट्स ओनली, ना कि मैं अपना पैसा खर्चा करूँ कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर आपका स्किन कंडीशन भी मेरे टाइप्स की है कि आपको पिंपल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ना कोमेडोन्स होता है कि आपका क्लॉग्ड हो जाता है। यहाँ पे एक फ़ोटो आपको मैं अटैच कर रही हूँ कि मेरा कोमेडोन्स का मतलब क्या है, कि पहले ना वो मेरा स्किन क्लॉग्ड हो जाता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे पिंपल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो फेस वॉश है, मेरा जो स्किन कंसर्न है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। मेरा जो क्लॉग्ड कोमेडोन है उसको ओपन करता है। अगर पस फिल्ड एक्ने है, यहाँ पे जो फोटो देख सकते हो, जब वो एक्ने पस उसमें बहुत सारे हैं और आप ये फेस वॉश को लगा के ना थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दोगे, तो जब आप फेस वॉश करोगे वो उसका जो पस है अंदर का वो ऑटोमेटिकली चला गया होता है। 70 to 80% ऑफ द टाइम आई यूज दिस फेस वॉश इन दैट वे, क्योंकि जब भी मुझे कोई पस फिल्ड एक्ने हो गया है उसको ना इमीडिएटली उसका पस, क्योंकि अगर आप खुद ही उसको ना पिंच करना स्टार्ट करोगे तो उसमें जो पिगमेंटेशन जो होता है ना वो ज़्यादा ही डार्कर होता है। पर जब आप कुछ भी नहीं करते हो फिर भी पिगमेंटेशन आता है, लेकिन थोड़ा हल्का पिगमेंटेशन आता है। तो ये फेस वॉश मेरे लिए वो काम करता है। मेरा जो पस फिल्ड एक्ने है उसका पस बाहर निकालने में बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ मेरा जो पिगमेंटेशन है उसको भी क्लियर करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। तो आपको फेस पे अगर ये फेस वॉश बहुत अच्छा काम करता है, आप पहले से यूज़ कर रहे हो, तो कंटिन्यू यूजिंग इट। मेरे पे भी ऐसा कुछ खराब, ऐसा कुछ इरिटेशन या फिर कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ मुझे जो रिजल्ट मिला ना वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो ये ख़त्म होने के बाद मैं अभी और ये खरीदने नहीं वाली हूँ, ये ज़रूर खरीदूँगी। अब जो थर्ड फेस वॉश है वो है ये क्लेंज मी फेस वॉश। अब ये फेस वॉश में ना एलेंट ऑयल और कोलेडिल ओटमील है, ग्लिसरीन है, एलोवेरा है, विटामिन ई है, शामोमाइल एक्सट्रैक्ट है। और जब भी कोई प्रोडक्ट में ओटमील और सेंटेला का बोथ मिक्स होता है ना, ये एक बहुत पावरफुल डुओ बन जाता है, क्योंकि ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपका फेस को हीलिंग करने में फोकस करते हैं, आपका फेस को रिपेयर करते हैं, बहुत सूदिंगली आपका फेस क्लियर करते हैं विदाउट गिविंग यू एनी इरिटेशन। तो आपको कभी भी अगर, और सपोज यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ फेस वॉश बिकॉज यू हैव ड्राई स्किन, तो ये फेस वॉश जरूर चूज करना। और अगर आप ऑयली स्किन है, आप हर दिन एक्टिव्स का फेस वॉश यूज करते हो, बट कभी कभी अगर ऐसे फेस वॉश का जरूरत पड़े, आपका फेस भी कभी ड्राई फील होता है, तो ये फेस वॉश जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये ना बहुत अफोर्डेबल है। 118 या कुछ 220 के अराउंड 125 ml मिलता है और बहुत टाइम तक आपका चल भी जाएगा। अभी सेकंड स्टेप है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा जेल हो जाए या फिर कोई भी क्रीम हो जाए या फिर कोई सीरम जो आपका ऑयली स्किन, एक्ने और क्लॉग्ड पोर को क्लियर करेगा। मैं कोई सीरम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ एक एक्ने जेल। अब ये जेल के बारे में भी बहुत लोग को पता है क्योंकि ये बहुत फेमस है इंटरनेट में, सीवो जेल। जी हाँ, ये जो जेल है, इससे पहले मैंने बहुत कुछ जेल यूज़ कर चुकी थी, सारे फोटोज़ दे दूँगी। सब काम किए, ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा काम नहीं किया, बट ये जो जेल मेरे लिए वर्क किया ना, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं किया। पर मैं कैसे लगाती हूँ बस बता देती हूँ आपको ब्रीफली। आप जब भी ये जेल लगाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका फेस मेक श्योर कि कंप्लीटली क्लियर हो और ड्राई हो। उसके बाद बस एक थोड़ा सा अमाउंट लेना है और आपका पूरा टोटल फेस में, ओवरऑल फेस में क्या करना है,
थिन लेयर एक अप्लाई कर लेना है। बाय द वे ये जो है मैं लास्ट ईयर आई थिंक जून या फिर जुलाई के अराउंड खरीदी थी और अभी तक ये मैं यूज़ कर रही हूँ और ये फरवरी का मंथ है। तो आप सोच सकते हो कि मैं कितना यूज़ करती हूँ। देखिए आपको ना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, पर आप कितना लगाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सारे जो है एक्टिव्स है, आप बहुत सारा लगा लोगे ना तो आपका एक्ने खत्म होगा नहीं होगा पता नहीं, पर आपका स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा और मे भी आपका एक्ने बढ़ भी सकता है। तो आपका फेस पे एक थिन लेयर लगाने के लिए जितना ज़रूरी है बस उतना ही लगाइए और फिर बस और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है जो आपका क्लॉग पोर्स है ना या फिर जो आपका पिंपल है उसको ड्राई आउट बहुत फास्ट करता है। अगर आपका क्लॉग पोर है वो क्लॉग पोर्स को ना ऑटोमेटिकली खुद ही ड्राई करके ना आप जब थोड़ा भी प्रेशर डालोगे अपना फेस पे ना वो खुद ही गिरना स्टार्ट होता है। सेकेंड थिंग है कि अब जब आपका फेस पे पिंपल ऑलरेडी आ चुका है, फेस पे अच्छे से लगा लेना, आपका पिंपल फेस से जाने का जो ड्यूरेशन है ना वो कम कर देता है। ये आपका पिंपल को बहुत जल्दी ड्राई आउट कर देता है। तो ना जब आपका फेस पे ज़्यादा टाइम तक पिंपल नहीं रहता है तो उतना ही कम चांसेस होता है कि आपका पिगमेंटेशन हार्ड पिगमेंटेशन ना हो। तो ये आपको आपका कोमेडोन में भी हेल्प करता है एंड एक्टिव एक्ने में भी हेल्प करता है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि क्वांटिटी उतना ही लेना है जितना आपका फेस पे एक थिन लेयर बन सकता है। सेकेंड थिंग कि आप लेयरिंग इसके ऊपर बिल्कुल भी ना करें, बस एक फेस वॉश फेस को कंप्लीटली ड्राई करना एंड देन यूज दिस बस। उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजर। मैं जो मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ वो है ये फिजियोजेल मॉइस्चर थेरेपी क्रीम। अब मैं ये क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तब तक मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, बहुत ड्राई था, बहुत सेंसिटिव था। ये जो मॉइस्चराइजर है ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है अगर आप ड्राई और सेंसिटिव स्किन टाइप में आते हो। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे मैं एक फोटोज़ दे रही हूँ। ये जो है मैंने एक्चुअली क्या किया था कि बोरोलिन फेस पे लगाती थी पहले, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बोरोलिन में ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स है जो आपका स्किन को क्लॉग्ड कर सकते हैं। क्योंकि बोरोलिन ना बहुत अच्छे से मेरा स्किन को ना हाइड्रेट करता था तो मैं लगाती थी विदाउट नोइंग दैट कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मेरे फेस पे कोमेडोन्स हो रहा है। फिर ना जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो तब पता चला मुझे कि बोरोलिन में भी लेनोलिन कह के एक इंग्रेडिएंट है जो कि आपका स्किन को क्लॉग्ड कर सकता है अगर आपका कोमेडोन प्रो स्किन है तो। और ये फेस वॉश जो है आपका स्किन को मॉइस्चराइज तो डेफिनेटली करेगा विदाउट कॉजिंग यू एनी कोमेडोन। तो अगर आपका स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, पर आपको एक्ने भी आता है तो ये जो मॉइस्चराइजर है ये जरूर यूज़ करना, क्योंकि ये नॉन कोमेडोजेनिक है, आपका फेस को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है, आपका बैरियर को रिपेयर करता है। नाउ वी विल सी कि फोर्थ स्टेप क्या है। और ये जो फोर्थ स्टेप है ना इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, दैट इज सनस्क्रीन। देखो जैसे कि मैंने पहले बोला कि सनस्क्रीन ना सारे स्किन टाइप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक्ने प्रोन स्किन के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। क्यों, मैं रीज़न आपको बताती हूँ। देखिए आपको अगर एक्ने है तो एवरी डे यू आर एक्सपोजिंग योर स्किन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, कुछ लोगों को रेटिनॉल प्रेस्क्राइब होता है, रेटिनॉइड प्रेस्क्राइब होता है। ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स आर वेरी वेरी पावरफुल टू मेक योर स्किन वेरी सेंसिटिव। इट कैन इरिटेट योर स्किन ऑल्सो। तो जब आप आपका स्किन को इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स को एक्सपोज कर रहे हो तो आपका स्किन सेंसिटिव होना कॉमन सी बात है। तो आपका सेकेंड फोकस ये होना चाहिए कि आप उसको प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हो, बाय अप्लाइंग गुड मॉइस्चराइजर एंड द सेकेंड थिंग इज सनस्क्रीन। तो आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है एंड यू आर एक्सपोजिंग योर स्किन टू लॉट ऑफ एक्टिव्स। मैं जो सनस्क्रीन यूज करती हूँ वो है ये 2 सनस्क्रीन एंड बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम इंडियन फार्मेसी। ये जो सनस्क्रीन है ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है विथ SPF 50। और ये जो सेकेंड वाला है ये एक्चुअली सेम सनस्क्रीन है फ्रॉम द सेम ब्रांड ओनली, SPF 50 ओनली, बट इट इज टिंटेड सनस्क्रीन। सो मैं टिंटेड सनस्क्रीन इसलिए यूज़ करती हूँ, पोस्ट एक्ने जो मेरा पिगमेंटेशन है उसको क्लियर करने में ना टिंटेड सनस्क्रीन
कंपैरिजन टू नॉर्मल सनस्क्रीन बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। तो इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ। और जब मैं घर पे हूँ उस दिन भी प्लीज़ डू नॉट स्किप टू अप्लाई सनस्क्रीन। होल पॉइंट हियर इज कि आपका स्किन एक्ने प्रोन है, आप बहुत सारा एक्टिव्स यूज़ करते हो, दैट मीन्स कि यू आर पुटिंग योर स्किन इनटू द रिस्क। तो आपको ना उसको अच्छी तरीके से उसका केयर करना भी आना चाहिए। मॉइस्चराइजर अच्छे वाला ज़रूर अप्लाई करना, और सेकेंड बात है कि अच्छा सा सनस्क्रीन जरूर ही लगाना। डू नॉट स्किप दिस स्टेप। ऑलराइट देन, दैट्स इट for today's acne skincare routine. If you found this video helpful, don't forget to hit that like button and subscribe to my channel. So for now, take care and I will see you in the next video.